अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी फर्स्ट ईयर मैथ का जो न्यू सिलेबस है 2025। इसका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करेंगे और इसकी जो बेसिक्स हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम क्यों स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, ये हमारा आज का लेक्चर होगा। जी फर्स्ट आपके पास फर्स्टली सवाल ये है कि व्हाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों पढ़ते हैं। अब बेसिकली जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस, इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी इक्वेशन के अंदर जो अननोन मौजूद होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो वेरी इजी है कि जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे ले जाएं और दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें। अब हम मैट्रिक लेवल पे हम ऐसा करते थे कि जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते थे तो राइट साइड पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन यूज कर लेते थे। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल आउट होगा, तो आपके पास एक्स की दो वैल्यूज निकल आए। मतलब ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें अगर आप x इज इक्वल टू वन करें तो भी ये उसको सेटिस्फाई करेगी, और अगर आप उसके अंदर x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं तो भी ये उसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हमारे पास ये दो रियल नंबर्स है, ये दो इसके रियल रूट्स है। अगर इसके बजाय हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो अब यहाँ से अगर हम वन को दूसरी तरफ कैरी करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और फिर इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो अब माइनस वन का स्क्वायर रूट क्या होगा ये हमें नहीं पता। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस वन का स्क्वायर रूट आ जाता है। अब ये जो माइनस वन का स्क्वायर रूट है इसकी क्या वैल्यू है, ये अभी तक किसी बंदे ने इसको डिफाइन नहीं किया कि माइनस वन का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो इसी तरह से अगर आप इस तरह की कोई और इक्वेशन सॉल्व करें जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, तो अब इसमें भी हम सिमिलर सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर आएगा, तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो माइनस फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है ये हमें नहीं पता। तो लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं जी माइनस फोर को यूं राइट कर लेते हैं माइनस वन इंटू फोर। अब इनका अगर आप स्क्वायर रूट सेपरेट करें तो माइनस वन का स्क्वायर रूट और फोर का स्क्वायर रूट। अब हमें फोर का स्क्वायर रूट तो पता है ये टू हो जाता है, लेकिन माइनस वन का क्या स्क्वायर रूट है। प्रॉब्लम अभी भी वही है कि इस इक्वेशन के अंदर भी माइनस वन का स्क्वायर रूट था और इस इक्वेशन के अंदर भी माइनस वन का स्क्वायर रूट है। तो मैथमेटिशियंस ने अपनी आसानी के लिए, रियाजीदानों ने अपनी आसानी के लिए फर्ज कर लिया कि जहां पर भी माइनस वन का स्क्वायर रूट आ जाए उसको हम इस इलामत से जाहिर किया करेंगे, इस सिंबल से हम इसको डिनोट कर दिया करेंगे। ये जो आई की तरह का सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं जी आयोटा। तो यहां से ये आयोटा जो है ये पैदा हुआ। ये फर्स्ट टाइम जिस बंदे ने माइनस वन का स्क्वायर रूट इसकी जगह पर उसने आयोटा फर्ज किया था उसका नाम है आइलर। आइलर ने सबसे पहले आयोटा को रिप्रेजेंटेशन दी माइनस वन के स्क्वायर रूट की। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट आया। तो जिस नंबर के अंदर ये आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है या माइनस वन का स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम मान लेते हैं जी कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
ये यहाँ पर मैंने ये सारी बातें राइट की हुई हैं। ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया। ये दो इसके रियल रूट्स हैं। फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो इसका कोई रियल नंबर जो है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कोई भी ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो आप एक्स की जगह पुट करें, उसका स्क्वायर लें और उसका स्क्वायर नेगेटिव वन आ जाए। ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम को, इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने रियल नंबर्स को एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये जो नोटेशन है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, इसको हम आइलर्स नोटेशन का नाम भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट नंबर। जी, अब हम आते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना वेरी इजी है। इसकी तारीफ ये होगी कि ऐसा नंबर जिसको इस शक्ल में लिखा जा सके, a प्लस आयोटा b, a number which can be expressed in this form। कोई भी ऐसा नंबर जो इस शक्ल में लिखा जा सके उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देंगे। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास तीन चीजें हैं। नंबर वन है ए, ये एक ए जो है ये एक रियल नंबर होगा। इसी तरह दूसरा आपके पास है बी, ये भी एक रियल नंबर है। और तीसरी चीज आपके पास जो है वो अयोटा है। तो अयोटा अभी हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया जी, अयोटा होता है माइनस वन का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल करने के लिए आपको दो रियल नंबर्स की जरूरत होगी। एक रियल नंबर को आप एज इट इज राइट कर देंगे और दूसरे रियल नंबर के साथ आप जो इमेजिनरी यूनिट है आयोटा वो आप उसके साथ लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखा गया जो नंबर है, मिसाल के तौर पर जैसे 3+4 अब इसमें मैंने दो रियल नंबर इस्तेमाल किए हैं, एक 3 है और दूसरा 4 है और 4 के साथ मैंने आयोटा राइट कर दिया हुआ। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iota y where x and y belongs to set of real number। x और y दोनों रियल नंबर होने चाहिए और इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो आयोटा है ये बेसिकली माइनस वन का स्क्वायर रूट है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जिस तरह आप अलजबरा के अंदर अलजबरा को पढ़ते हुए आप कुछ वेरिएबल्स इस्तेमाल करते थे, एक्स वाई ई टी, ये हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं जी अलजबरा के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप जी से इंडिकेट किया करेंगे। अच्छा, यहां पर याद रखें एक तो आपके पास था सेट ऑफ इंटीजर्स। जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसे हम कैपिटल जी से इंडिकेट करते थे, इस तरह से इसको स्टाइलिश सा बनाकर। याद रखें कि ये एक सेट है, लेकिन अभी मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है उसकी बात नहीं की जा रही, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पे 2+3 अयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जी से इंडिकेट किया करेंगे। तो इसका मतलब है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आपको दो रियल नंबर्स की जरूरत होगी। तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जी वेरिएबल एंड z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम c से इंडिकेट करेंगे और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको z से इंडिकेट करेंगे और हर एलिमेंट जो है x प्लस आयोटा y की शेप में होगा और इसके अंदर जो x और y हैं वो दोनों रियल नंबर्स हैं
और जो आयोटा है ये -1 का स्क्वायर रूट होगा। ये इसी तरह एक और बड़ी अहम बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जैसे x प्लस आयोटा y है, इट इज आल्सो डिनोटेड बाय ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई। अब ये भी बात हम जानते हैं कि जब ये हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, इसमें इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको हम एक्स प्राइम से इंडिकेट करते हैं। ये वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई जो है वो वाई प्राइम से इंडिकेट करते हैं। अब आपको याद होगा कि यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट चूज करते हैं ना पी, तो इस पी के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। तो इस पूरे प्लेन के अंदर, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको इस ऑर्डर पेयर से इंडिकेट किया जाता है। और इसमें भी हम दो वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं एक्स और वाई। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए भी हम दो वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं एक्स और वाई। तो इसीलिए हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक ऑर्डर पेयर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूं लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, इसको हम ऑर्डर पेयर में यूं राइट करेंगे x कोमा वाई। या इसकी कोई और पर्टिकुलर एग्जांपल है -3 प्लस 1/2 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में आप यूं लिखेंगे, जो रियल पार्ट है उसको फर्स्ट एलिमेंट के तौर पे और जो इमेजिनरी पार्ट है 1/2 इसको सेकंड एलिमेंट के तौर पे। और ये जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, उसके साथ आप आयोटा राइट नहीं करेंगे और दरमियान में ये प्लस वाला साइन है वो खत्म करके यहाँ पर आप एक कॉमा इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखा जा सकता है। जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाली सारी डिस्कशन है, अगर आपके पास आयोटा लिखा हुआ है तो आयोटा को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में राइट करें तो इसका मतलब ये होगा, इसके अंदर आप हर कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे ऊपर आपने पढ़ा जी, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको दो नंबर्स की जरूरत होती है, एक एक्स और दूसरा वाई। तो अब इस आयोटा के लिए आप जो रियल पार्ट है वो 0 लिख रहे हैं और आयोटा के साथ आप 1 राइट कर रहे हैं। अब इसको अगर आप 0 प्लस आयोटा को ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखें, तो रियल पार्ट को आप 0 की प्लेस पर लिखेंगे और आयोटा के साथ आप 1 लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो आयोटा है, इसको, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको जब आप ऑर्डर पेयर की सूरत में राइट करेंगे तो ये 0 और 1 लिखा जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास 1 है, 1 एक रियल नंबर है, लेकिन अब हम इसको यूं राइट कर सकते हैं जी 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो इसको जब आप ऑर्डर पेयर की सूरत में राइट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, इससे एक बात और भी वाज़ेह हो गई कि आपके पास कोई भी रियल नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शक्ल में लिखा जा सकता है। मतलब हर रियल नंबर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें ये जो ए है इसको हम बोल दिया करेंगे, जिसके साथ आयोटा नहीं है इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट, और ये जो बी है इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसीलिए इसको लिखने का तरीका कार ये होगा कि रियल पार्ट ऑफ v इज इक्वल टू ए। मतलब z का जो रियल पार्ट है वो a है और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ v ये आपके पास b है। बाज स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट तो इस सारे को बोल देते हैं, वो कहते हैं जी आयोटा बी इमेजिनरी पार्ट है। नो, दिस इज रॉन्ग। जो चीज आयोटा के साथ लिखी हुई है उसको आप इमेजिनरी का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए, z प्लस
z इज इक्वल टू 2+3 आयोटा है। अब इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो आपके पास है 2, और जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है z का, वो आपके पास 3 आयोटा नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। मतलब जो आयोटा के साथ लिखी हुई रकम है उसको आप इमेजिनरी पार्ट का नाम देंगे। जी, अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है, इफ रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन इट इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। मिसाल के तौर पे z इज इक्वल टू 3 आयोटा है। अब इसमें रियल पार्ट भी लिखा हुआ, मतलब रियल पार्ट इसका 0 है, तो ऐसे नंबर्स को आप बोलेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर्स। इसी तरह जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिन, मतलब जैसे मैंने पहले बात की कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसे 5 है आपके पास, अब इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसको आप बोलेंगे कि ये एक रियल नंबर है। मतलब z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा 0, या इक्वल टू जस्ट आप a राइट कर ले। तो ये आपके पास रियल नंबर्स होते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पर वही बात की हुई है कि जो मैंने पहले की थी कि एवरी रियल नंबर a कैन बी रिटन एज a प्लस 0 आयोटा। हर रियल नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 5 अभी मैंने लिखा था, तो 5 को आप राइट कर सकते हैं जी 5 प्लस 0 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर मे नॉट बी रियल। मतलब हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होता। सिर्फ वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो, वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होते हैं। तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं होते। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस सेंस में आप ये बात कर सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। जी, नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है जी कॉन्जुगेट। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 आयोटा। अब इसका अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट को इंडिकेट करते हैं जी, हेड के ऊपर एक छोटी सी बार लगा दें, ये कॉन्जुगेट को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है 3 आयोटा, इसका आपने साइन चेंज कर देना है। ये पॉजिटिव है तो इसको आप नेगेटिव बना दें, तो ये बन जाएगा 2-3 आयोटा। तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। इसी तरह अगर आप कोई और एग्जांपल इसकी देखें, z इज इक्वल टू -2+3 आयोटा, तो इसका अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा -2-3 आयोटा। जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात ये है कि जैसे ये आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इंडिकेट करें, तो जैसे ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था 2+3 आयोटा, सपोज कर लें कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, और y एक्सिस के ऊपर ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर 3 है। अब ये जो 2+3 आयोटा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर मौजूद है, ये है 2+3 आयोटा, ठीक है, ये ओरिजिन से ये वाला। और जब हम बात करेंगे इसके कॉन्जुगेट की 2-3 आयोटा, अब इसमें y वाला जो है इमेजिनरी पार्ट वो नेगेटिव हो चुका है, इसलिए आप उसको नेगेटिव y के ऊपर ड्रा करते हुए ये -3 आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बनेगा 4th क्वाड्रेंट के अंदर। तो अब हमें ऐसे लग रहा है कि ये जो x एक्सिस है ये एक मिरर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 2+3 आयोटा, इसका हमें इमेज नजर आ रहा है 4th क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह अगर
फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है तो उसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट का कॉन्जुगेट फोर्थ में होगा और फोर्थ का कॉन्जुगेट फर्स्ट में होगा। और दूसरी जो एग्जांपल मैंने लिखी है जी -2 + 3 आयोटा, इसमें अब x नेगेटिव है, मतलब यहां पर फर्ज कर लें कि ये -1 है और ये -2 है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब बनाएंगे जी इधर से 3 के सामने और -2 के सामने। ये इसकी डायग्राम बनेगी -2 + 3 आयोटा। लेकिन जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो -2 -3 बन जाता है, मतलब y नेगेटिव हो गया तो वो बिल्कुल नीचे उसके आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। लो जी इस तरीके से ये बन गया -2 -3 आयोटा। तो अब आप देखें कि ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है वो एक मिरर के तौर पे काम कर रहा है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज हमें नजर आ रहा है जी तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये इस तरह का कोई एमसीक्यूज भी आ जाता है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो फिर इसका कॉन्जुगेट किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा, वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट और फोर्थ का आपस में रिलेशन है, मतलब फर्स्ट में है कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉन्जुगेट फोर्थ में चला जाएगा। अगर फोर्थ में कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा। और इसी तरह सेकंड और थर्ड का आपस में रिलेशन है कि अगर सेकंड के अंदर होगा तो उसका कॉन्जुगेट थर्ड में चला जाएगा और अगर थर्ड में उसका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका कॉन्जुगेट सेकंड में आ जाएगा। मतलब वाई एक्सिस को ये क्रॉस नहीं कर सकते, इनका जो इमेज है वो आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो ये होता है जी कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां तक हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है इसको हम फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो ऑपरेशंस हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड कैसे कर सकते हैं, इनको माइनस कैसे कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनको डिवाइड कैसे करते हैं। ये जो ऑपरेशंस आपने रियल नंबर्स के अंदर पढ़े थे वही 4 ऑपरेशंस हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे।